ओम शांति। 6 अगस्त 2023 के अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा बाप दादा दोनों अपने परमात्म मिलन मेले की सौगात ताज तख्त और तिलक बच्चों को देख रहे हैं कि मेरे बच्चे बहुत ही चमकदार हैं और परमात्मा के मिलन की खुशी उनके चेहरे से झलक रही है। शिव बाबा ने कहा, बच्चों तुम्हें बहुत ही खुशी है। आज मैं दोनों लोग बेहद के सभी बच्चों को देख रहा हूँ। बेहद का बाप मैं तुम्हारा हूँ बच्चों, और आप सभी भी बेहद के मालिक सो बालक हो। बाप दादा भी अपने स्नेही सभी बच्चों को देख रहे हैं और हर्षित हो रहे हैं और बच्चे को कह रहे हैं, देखो बच्चों, बाप को हर्षित होते हुए तुम देख रहे हो। बाप तुम लोगों को देखकर बहुत हर्षित हो रहे हैं और बच्चे बाप को भी देखकर हर्षित हो रहे हो ना। बाप को ज़्यादा खुशी है व बच्चों को ज़्यादा खुशी है। बाप दादा दोनों ने पूछा है बच्चों से, बच्चों बताओ तुम्हें ज़्यादा खुशी है कि बाप को ज़्यादा खुशी है? क्या कहोगे? दोनों को? हाँ, दोनों को। बच्चों ने कहा, हाँ जी बाबा, दोनों को है। इसको कहा जाता है परमात्मा मिलन मेला। फिर बाप दादा ने कहा, बच्चों मेले तो बहुत होते ही हैं, लेकिन बच्चों परमात्मा मिलन मेला एक ही संगम युग पर होता है, सारे कल्प में नहीं हो सकता। अब हो रहा है और अब ही होगा। आप सबको भी मेला अच्छा लग रहा है ना? बाप दादा ने कहा, बच्चों आप सभी बच्चों को मेला अच्छा लग रहा है कि परमात्मा के बच्चे बने हो और बाप को बच्चे मिले, बच्चों को बाप मिला है, बेहद का बाप मिला है, भगवान मिला है। तो भगवान का मेला तुम बच्चों को जब मिले हो तो मेला हो गया। तो बाप दादा ने कहा, ऐसे भाग्य को हर्षित देखते हो, अपने भाग्य को हर्षित देखते हो और दिल में क्या गीत गाते हो? वाह बच्चे वाह। बाप दादा ने कहा कि दोनों गीत गाते हैं, वाह बच्चे वाह, और बच्चे क्या गीत गाते हैं? वाह बाबा वाह। तो बाप दादा ने कहा, बच्चों लेकिन अब साकार में श्रेष्ठ भाग्य अनुभव कर रहे हो। हर एक बच्चों के मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर बहुत चमक रही है बच्चों। सभी बच्चे सितारे हो ना। अपना ये श्रेष्ठ भाग्य तुम्हें याद रहता है कि नहीं याद रहता है? क्यों श्रेष्ठ भाग्य है? आप सुनो क्यों श्रेष्ठ भाग्य है। तो बाप दादा अपने दोनों सभी बच्चों को बता रहे हैं, क्योंकि बच्चों भाग्य विधाता द्वारा आप भाग्यवान आत्माओं का दिव्य ब्राह्मण जन्म हुआ है। तुम्हारा नया जन्म हुआ है और अलौकिक जन्म हुआ है। पहले तुम लौकिक जन्म में आए थे, अब अलौकिक जन्म हुआ। अब पारलौकिक बेहद के बाप से हुआ है और ब्रह्मा को भी भाग्य विधाता कहते हैं। और आप सभी बच्चों का जन्म बाप दादा द्वारा हुआ है। तो बच्चों जिसका बाप स्वयं भाग्य विधाता है, वाह उसका भाग्य कितना श्रेष्ठ होगा बच्चों। परमात्मा मिला और मिलन मना रहे हो। डबल फॉरेनियर्स हो ना, ये भी मना रहे हो। बेहद के मेले में अगर डबल विदेशी नहीं होते तो बेहद का नहीं कहा जाता। तो तुम बच्चों का विशेष पार्ट है, क्योंकि तुम अपने परम पिता शिव बाबा से ज्ञान सुन रहे हो। जो बाप और सर्व बच्चे देख देख हर्षित होते हैं, भाग्य विधाता द्वारा जन्म होना ये सबसे नंबर 1 भाग्य है। आज बाप दादा ने कहा, बच्चों देखो भाग्य विधाता द्वारा जन्म होना ये सबसे नंबर 1 भाग्य है। ऐसा भाग्य तुम बच्चों के सिवाय किसी का हो नहीं सकता। मेरे लाडले बच्चों, साथ साथ सारे कल्प में किसी भी जन्म में एक ही परमात्मा बाप भी बने, शिक्षक भी बने, सतगुरु भी बने और सर्व संबंध भी निभाए। मैं तो तुम्हारे साथ सर्व संबंध निभाता हूँ। तो बच्चों
आप भी सर्व संबंध निभाते हो। ऐसा सतयुग से कलयुग तक किसको भाग्य मिला है? तुम ही बच्चों को मिला है और अभी आपको मिला है। आपको निश्चय और नशे से कहते हो कि हमारा पालनहार कौन है? हमारा पालनहार परम आत्मा है। दुनिया वाले कहने मात्र कहते हैं, उनको तो कुछ मालूम नहीं कि परमात्मा ही पाल रहा है। लेकिन आप प्रैक्टिकल में अभी अनुभव कर रहे हो, कहते हो परमात्मा मेरा बाप है, मेरा बाप ही पालनहार है, पालना कर रहे हैं। नशा है तुम लोग बच्चों को ना, कि थोड़ा थोड़ा नशा है, भूल जाते हो। बाप दादा ने कहा, बच्चों, मीठे बच्चों, चलते चलते अपने श्रेष्ठ भाग्य को साधारण समझ लेते हो। श्रेष्ठ लेकिन समझ साधारण लेते हो। इसलिए जो नशा और खुशी की झलक सदा होनी चाहिए वह कभी कभी गुम हो जाती है। एक सेकंड भी में भूल नहीं सकते, लेकिन कॉमन समझ लेते हो। बाप दादा ने कहा, देखो बच्चों, तुम्हारा बाप मिला, हम तुम्हारा बाप मिला और भगवान हमारा हो गया। कैसे कहोगे कि हमें बाप मिला और भगवान हमारा हो गया? हम भी भगवान के हो गए। और जब हमारा है तो नशा बहुत होना चाहिए ना, लेकिन कभी ऊंचा तो कभी नीचा, माध्यम, कभी साधारण हो जाता है। लेकिन कभी सोचो हमारा बाप परमात्मा है और फिर शिक्षक डायरेक्ट परमात्मा है। हमारा पढ़ाने वाला, शिक्षा देने वाला, ज्ञान सिखाने वाला परमात्मा है। सबसे ऊंचा भगवान है, वो हमारा पिता है। क्या शिक्षा दी आपको, क्या बना दिया, क्या थे क्या बना दिया? ज्ञान सुनकर बच्चों तुम त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी और त्रिलोकी नाथ, ऐसी कोई पढ़ाई पढ़ाता है? तुम्हें ऐसा बना दिया। अभी तक ये डिग्री सुनी है, जज बैरिस्टर बनते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, लेकिन तुम बच्चे क्या बन रहे हो? त्रिलोकीनाथ, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, नॉलेजफुल, ऐसी डिग्री कहीं देखी है? बाप दादा पूछ रहे हैं बच्चों से, क्या देखी है? बच्चे सुन लो, द्वापर से कलयुग तक किसी को मिली है, आज तक किसी को नहीं मिली है। तुम बच्चों को ही मिली है। आपको मिली थी और इस वक्त मिली है। आपने भी तो 63 जन्म लिए हैं बच्चों, तो 63 माई बाप बने हैं, 63 सारे संबंध बने हैं, 63 भाई बहन बने हो, 63 कोख में जन्म लिया है, 63 जन्म तो न किसी को मिली है ना मिलनी है। ऐसा शिक्षक हमारा है, ऐसे समझो अपने मन में। साइंस वाले साइंस की कितनी योजना बनाते हैं, लेकिन त्रिलोकी तक। फिर बाप दादा ने कहा, बच्चों, हमें बहुत कभी कभी बच्चों पर रहम बहुत आता है। तुम बच्चों पे बैठते योग में हो और करते हो युद्ध। कहेंगे 1 घंटे याद किया बाबा को, 1 घंटे में युद्ध कितना चला, कितनी समय चला और योग कितना समय रहा। अगर किसी भी कारण से अनुभूति नहीं होती है तो अवश्य ही युद्ध की स्टेज बाप दादा कहते हैं योगी बच्चे हैं और बन जाते हैं योद्धा। तब कब तक युद्ध करोगे? अंत तक युद्ध करोगे? छुट्टी दे दे क्या? भले युद्ध करो, छुट्टी चाहिए नहीं चाहिए। फिर करते क्यों हो? कमज़ोर हो जाते हो तो माया इतना अधीन बना देती है, जो चाहते नहीं हो लेकिन कर लेते हो। जैसे कोई सर्वेंट बहुत भोले होते। बाप दादा ने कहा, बच्चों, तुम्हारा भाग्य कितना श्रेष्ठ है। भाग्य विधाता द्वारा तुम्हारा जन्म होता है। स्वयं बाबा सतगुरु शिक्षक है। हमारा पालनहार स्वयं परमपिता परमात्मा भगवान हमारा पिता है, स्वयं भाग्य विधाता है। सोचो, मेरा बाप परमात्मा है, स्वयं शिक्षक है। साइंस वाले भी नहीं पहुँचते परमात्मा तक। शिव बाबा ने कहा, नशा तुम लोगों को चढ़ना चाहिए। तो बच्चों ने कहा, हाँ जी बाबा। बाप दादा हर बच्चे को नंबर 1 देखना चाहते हैं कि मेरे सभी बच्चे नंबर 1 हों। बाप दादा कहते हैं, एक एक मेरा बच्चा राजा बच्चा है, राजा बच्चा है। थोड़ा ऊपर नीचा होना ही है,
क्योंकि माया और प्रभु का खेल बाप दादा ने कहा थोड़ा बहुत ऊपर नीचा होना ही है, क्योंकि बच्चों माया और प्रभु का खेल साथ साथ चलता है। तो बच्चों का खेल है मेला करना, माया का खेल है झमेला करना। जीवन में बहुत आंधी आती है बच्चों, घबराते तो नहीं हो। आंधी आए तूफान आए घबराते तो नहीं हो। यहाँ ज्ञान में मेला अच्छा लगा है, मज़ा आ रहा है बच्चों ना, क्योंकि बच्चे हो बाबा मिला बच्चों को और बच्चों को मिलता रहता है। मेला हो गया बेहद को याद करने से बेहद की खुशी बढ़ती है बच्चों। संकल्प सोचते हो तो सारे संकल्प बाबा के पास पहुँचते हैं। बाबा ने कहा बच्चों कोई बात आए कोई काम आए तो ना जी मत कहना, हाँ जी कहते रहना। सबके गले का विजय माला पड़ा है सबके गले में। बाप दादा ने कहा बच्चों ना जी मत करना, हाँ जी करना, क्योंकि सबके गले में विजय माला का हार पड़ा है। मधुबन है बेहद का घर। बाबा ने कहा सभी बच्चों को सदा इस्मत तिलक लगा रहे हो, सो राज्य अधिकारी हो, और ऐसे समझो मैं तिलकधारी हूँ, मैं विजयी आत्मा हूँ। आप ही लाडले बच्चे हो ना। बाप दादा ने कहा बच्चे आप ही लाडले बच्चे हो। इस तख्त को छोड़कर कर्म भी मिट्टी पैर मत रखना, कर्म भी करना और मिट्टी पे पैर मत रखना। फरिश्ते बने हो, बाप दादा यही चाहते हैं, मेरे योगी बच्चे हैं। बाप दादा ने कहा मेरे योगी बच्चे हैं, अति अच्छे बच्चे हैं, बहादुर बच्चे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम बच्चे हैं। तो बच्चों आज बाप दादा दोनों ही अपने रूहानी बच्चों को याद प्यार से कह रहे हैं। प्यारे प्यारे बच्चों, मीठे मीठे बच्चों, रूहानी बच्चों, याद प्यार नमस्ते सभी बच्चों को। बच्चे भी नमस्ते कर रहे हैं रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते बाबा, नमस्ते प्यारे बाबा, मीठे बाबा। सभी लोग मन से बोलो मीठे बाबा, प्यारे बाबा, बेहद का बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सिखी लगे बाबा, रूहानी बाप दादा, नमस्ते नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।